बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिन्नबिय्यिन लहुम इब्अस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अब्नाइना फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हम बनी इसराइल की तारीख़ कुरान करीम के हवाले से अर्ज़ कर रहे थे। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये चूँकि फ़ितनों का दौर है और फ़ितने के मतलब मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि दो चीज़ें होती हैं जिसको हम फ़ितना कहते हैं। एक, हक़ और बातिल में जब फ़र्क करना मुश्किल हो जाए तो उसको भी फ़ितना कहते हैं। दूसरा फ़ितना जो है वो फ़साद के मानों में आता है कि हक़ पर अमल करना मुश्किल हो जाए। हाँ, ये दो चीज़ें होती हैं फ़ितने में कि अगर आप सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं तो आपके लिए वो रास्ता मुश्किल बना दिया जाए। तो बहुत तरफ से ये आवाज़ें उठ रही थी
कि बनी इसराइल के उरूज का जो दौर था वो सिर्फ़ हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम और ये उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये 40 साल का दौर है, हज़रत दाऊद का और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। तो लोगों को ये बताया जा रहा था कि बनी इसराइल के उरूज का असल दौर ये था। तो इसलिए फिर हमने इस बात को शुरू किया कि कुरान इसके ख़िलाफ़ है। कुरान करीम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जिनका नाम इसराइल था और फिर आगे बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद, तो पहला ही दौर उरूज का दौर था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुकूमत भी मिली और नबूवत भी मिली। ये कुरानी तारीख़ है ना, ये कुरान करीम बयान कर रहा है और पूरी सूरह यूसुफ़ जो है उनके उरूज का दौर बयान करती है। और उसके बाद जो मैंने अर्ज़ किया था कि फिर जब फ़राईन मिस्र ने, कप्तियों ने इन पे कब्ज़ा कर लिया बनी इसराइल पे, तो फिर दूसरा जो उरूज का दौर आया, फ़िरौनियों को शिकस्त हुई, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। ये तीसरा दौर था। तो ये चूँकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी ये चीज़ें आती हैं, तो आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि कुरान करीम तारीख़ कौन सी बयान कर रहा है। इसलिए थोड़ी सी इसकी वजाहत की ज़रूरत पड़ी। और ये मेरी तो कोशिश थी कि मैं जल्दी इस फ़लस्तीन और इसराइल के मसले तक लेके आता, लेकिन दरमियान में फिर मसाइल ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी हो जाती है। तो ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो तालूत के लश्कर में थे उस वक्त, वो पिछले जुमे हमने मुख्तसरन वो चंद आयतें सीखी थी। लेकिन यहाँ पे आज ये आयत ज़रूरी इसलिए हो गई कि अल्लाह ताला ने यहाँ फिर वही बात बयान फरमाई जिसका मैंने ज़िक्र किया है कि अलम तरा इलल मलाए मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा। अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा नहीं है कि मूसा के बाद बनी इसराइल ने अपने पैगंबर से कहा, इज़ क़ालू लिनबिय्यिल्लाहि मुबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। तो बनी इसराइल अपने पैगंबर से कहने लगे कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें, लड़ें। क़ाला हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू। तो नबी ने उनसे कहा, जिनका ज़िक्र पिछले जुमे मैंने किया था, हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम का, उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई अमीर, कोई बादशाह तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया तो तुम किताल नहीं करोगे, तुम अपने वादे से फिर जाओगे। ये तुम झूठी बातें कर रहे हैं। क़ालू व मा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में किताल ना करें। वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, जबकि हमें हमारे घरों से निकाल दिया गया है, हमारी औलादों को निकाल दिया गया है, हमें दरबदर कर दिया गया है। तो अब कौन सी चीज़ है कि हम ये जिहाद ना करें, किताल ना करें अल्लाह की राह में? ये कैसे मुमकिन है? फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल
तवल्लौ इल्ला कलीलम मिन्हुम। और जब पैगंबर ने उन पे लिख दिया, कुतिबा लिख दिया, फ़र्ज़ करार दे दिया, तवल्लौ तो फिर वो फिर गए। वो जो बात नबी ने पहले कही थी कि कह तो तुम रहे हो लेकिन जब वक्त आएगा तो तुमने भाग जाना है, तुमने अमल नहीं करना। तो यही हुआ, तवल्लौ वो फिर भाग गए, इल्ला कलीलम मिन्हुम, बस सिर्फ थोड़े से लोग रह गए जिहाद के लिए, उनमें से थोड़े से लोग रह गए। इसके शान नुज़ूल में दो चीज़ें मुफस्सिरीन ने बयान की। एक तो ये है कि जब यहूद आके पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ते थे, बदतमीज़ी करते थे, तो अल्लाह ताला ने चूँकि शुरू हुई है बात कि अल्लाह अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि मेरे महबूब आपने देखा नहीं उन्होंने इस वक़्त भी अपने नबी से क्या किया था, अलहम तरा, आपने देखा नहीं, ये तो उस वक़्त भी ऐसे ही बदतमीज़ थे। तो ये अपने नबियों के साथ झगड़ते रहे हैं, अगर आपके साथ झगड़ रहे हैं तो ये इनकी पुरानी आदत है। दूसरा, इससे पीछे जो आयात हैं वो मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दी जा रही है। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि अल्लाह की राह में जिहाद करो। और इस आयत में ये बात बयान की जा रही है, पिछले जुमे में जो आपने सीखा था कि 80,000 में से 313 रह गए, या दूसरी रवायत में 1,03,313 थे और उससे भी बाकी सारे, इस आयत में यही है ना, तवल्लौ इल्ला कलीलम मिन्हुम, बस थोड़े से रह गए, बाकी सब भाग गए। तो उस जिहाद की तरगीब में अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि वो जो 80,000 में से या 1,03,313 में से 313 बचे, बाकी भाग गए थे, तो वो जो भाग गए थे अल्लाह के नबी का साथ छोड़ दिया था, क्या उनको मौत नहीं आई? भाई उनको भी तो मौत आई ना, कि वो बच गए थे। तो जब मौत हकीकत है तो क्यों ना ये अल्लाह की राह में जान दी जाए। ये इसके दो सबब नुज़ूल बयान किए गए। मुसलमानों को एक तो ये तरगीब दी जा रही है कि देखो अगर तुम उनकी तरह जिहाद से भाग जाओगे तो वो जो थोड़े रह गए हैं उनको अल्लाह फतह तो दे देगा, लेकिन जो भागने वाले हैं मौत से तो वो भी नहीं बचेंगे। तो क्या जरूरत है कि मसलन मौत से बचने के लिए तुम नबियों का साथ छोड़ दोगे, अल्लाह का रास्ता जो है वो छोड़ दोगे। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअसा लकुम तालूता मलिका। तो उनके नबी ने उनसे कहा, बेशक अल्लाह ने, इन्नल्लाह क़द बअसा लकुम तालूता मलिका, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए फ़ैसला किया है, मबऊस किया है। पिछली आयत में आपने सीखा ना, उन्होंने कहा था कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करो। तो अगली आयत में यह है कि पैगंबर ने उनको फरमा दिया कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया। कालू अन्ना यकून लहुल मुल्क, तो कहने लगे वो हमारा बादशाह कैसे हो सकता है। यानी बदतमीजी की इंतहा ये है कि नबी कह रहा है कि अल्लाह ने इसको बादशाह मुकर्रर किया। इन्नल्लाह क़द बअसा तालूता मलिका, और वो आगे से ये कह रहे हैं कि ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। व नहनु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु, बादशाह बनने का हमारा ज्यादा हक है।
वलम योता सातम मिनल माल, उसके पास तो माल की वसात नहीं है, वो दौलतमंद नहीं है, वो एक गरीब आदमी है। तो एक गरीब आदमी जिसके पास दौलत ना हो, भेड़ बकरियां चराता हो, गधे चराता हो, वो हम आला नस्ल के लोगों पे बादशाह कैसे हो सकता है? वलम योता सातम मिनल माल, और उसके पास माल की वसअत भी नहीं है। क़ाल इन्नल्लाह हस्तफ़ाहु अलैकुम, आपको बताया था ना, हस्तफ़ा मुस्तफ़ा, पैगंबर ने कहा, वही बात दोहराई, क़ाल इन्नल्लाह हस्तफ़ाहु अलैकुम, इसको अल्लाह ने मुंतखब किया, इसको अल्लाह ने चुन लिया। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, वो बात कर रहे थे माल की, और पैगंबर ने फरमाया कि इसको बादशाह तुम्हारा इसलिए बनाया है कि उसके पास इल्म है, तुम इल्म में उसके बराबर नहीं, और जिस्मानी ताकत के लिहाज से भी तुम उसके बराबर नहीं। वल्लाहु युती मुल्कहू मन यशा, और उस अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसे चाहे वो मुल्क अता करे, हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और वो अल्लाह ही वुसअत वाला है और इल्म वाला है। देखिए अल्लाह के यहाँ ये जो चीज़ें हैं, यानी नबी फरमा रहा है और कह रहा है कि अल्लाह ने ये फैसला किया है। लेकिन बदबख्त लोग बदबख्ती होते, तो ये कभी मयार नहीं रखना कि लीडर उसको बनाएं जिसके पास दौलत है, उसको अपना रहनुमा बनाएं। कुरान करीम ने देखिए आदम अलैहिस्सलाम से लेके इस ज़मीन का जो कानून बनाया है, पहली खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम की है ना, फरिश्तों पे उनकी जो बरतरी साबित की, किस बात पे की? इल्म पे। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, तो ये तो नहीं हो सकता जब मैं कभी आपसे ये कहता हूँ कि आप फिज़िक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, जोग्राफिया पढ़ें, इल्मुल कलाम, मंतक, फ़लसफ़ा, और ऐसा पढ़ें कि किसी और के कदम तुम्हारे कदमों के आगे नहीं होने चाहिए। ये मैं जुमला इसलिए आपसे कहता हूं कि जब आप इल्म में आगे होंगे तो फिर ही आपको क़यादत मिलेगी। जिहालत की सूरत में मुसलमानों को क़यादत नहीं मिल सकती। तो पैगंबर ने फरमाया कि देखो अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया है। तो उन्होंने आगे से कहा कि ये कैसे हो सकता है, इसलिए कि इसके पास दौलत नहीं है। वलम योता सातम मिनल माल, पिछले जुमे मैंने एक इशारा किया था आपसे कि ये हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इन्होंने ख़ुद भी कहा, जो इसराइलियात में हमें रवायतें मिलती हैं, इन्होंने ख़ुद भी कहा। अब जब उन्होंने ये पिछली आयत तो आपने सुन ली कि जब उन्होंने कहा कि हमारे लिए बादशाह मुकर्रर करो ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें, अल्लाह की राह में क़िताल करें। यहाँ से कुरान ने एक ये भी उसूल बयान कर दिया कि ये जो क़िताल है ये तन्हा नहीं होगा,
ये किसी अमीर के अंडर होगा। अगर आप अकेले डंडा उठा लेंगे तो वो फसाद होगा। ये जमात का काम है, ये अमीर का काम है कि वो तुम्हारे ऊपर जिहाद को नाफिज करे। ये जो आजकल हमने, ये भी जिहालत है कि बस अकेला ही डंडा पकड़ के उठ खड़ा हुआ और कहा कि मैं जिहाद करने निकला हूँ। यानी वो आए हैं और उनसे कहा गया है कि अल्लाह ने एक अमीर तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया, अब इसके ज़ेरे साया तुमने ये क़िताल और जिहाद करना है। यदुल्लाहि अलल जमा। तो अल्लाह ताला की रहमत भी जमात के ऊपर होती है। इस पे किसी दिन मुझे याद करवाना, मैं तफसील के साथ, ये कि मक्का पाक में जिहाद फ़र्ज़ क्यों नहीं हुआ था। 13 साला मक्की ज़िंदगी में जुल्म व सितम भी बहुत था, लेकिन जिहाद फ़र्ज़ नहीं हुआ था। तलवार उठाने की इजाज़त नहीं थी। मक्के में रह के कोई जंग नहीं लड़ी गई, सारी जंगें मदीना में आके लड़ी गई। जब एक अमीर होगा, एक जमात होगी, एक हुक्मरानी होगी, ये इस्लाम के उसूल हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम को ये निशानी बताई थी। उन्होंने भी जब कहा कि मौला करीम, नबी तो जाहिर है अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं करता ना। दोनों आयतें आपने देख ली कि पहले भी जब उन्होंने कहा तो फरमाया कि अल्लाह ने तालूत को मुकर्रर किया, और यहाँ भी फरमाया इन्नल्लाह हस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने उसको मुंतखब किया है। तुम कौन होते हो इतराज़ करने वाले। तो अल्लाह ताला ने इनको एक निशानी बयान की थी कि एक दिन एक शख्स तुम्हारे घर आएगा तो तुम्हारे चिराग का ये जो तेल है ना, ये खौलना शुरू हो जाएगा। तो उस शख्स को बादशाह मुकर्रर करना है। तो इनके गधे गुम हो गए, तो ये तलाश करते करते हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। तो अभी खाना खा रहे थे तो अल्लाह के पैगंबर ने देखा कि वो तेल जो था ना, उसने खौलना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने तुझे बनी इसराइल के लिए बादशाह मुकर्रर किया है। तो उन्होंने भी आगे से ये कहा कि ये बनी इसराइल वाले बिन्यामीन की औलाद को कैसे बादशाह मान लेंगे, ये तो अपने आप को बड़े ख़ानदान वाला समझते हैं, और मेरे ख़ानदान में से तो आज तक ना को बादशाह आया ना को नबी आया। तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का इंतखाब है, ये अल्लाह ताला ने इंतखाब किया है। अब इधर इनको बता दिया और उधर बनी इसराइल को एक सरकंडा दिया, जिन्हों तुसी काना आंदे हो। कहा कि इसकी पैमाइश के मुताबिक जो शख्स का कद होगा, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, वो तुम्हारा बादशाह होगा। तो उस सरकंडे की लंबाई 12 फुट बयान की जाती है। ये तालूत अलैहिस्सलाम की, ये उनका जिस्मानी जो कद था वो बयान किया गया। तो उस सरकंडे के साथ इन्हीं का जाहिर है जिस्म जो था वो पूरा आया था। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा। तो आज सिर्फ आपने इतनी सी बात समझनी है कि एक तो अगर तुम जिहाद से भागोगे तो मौत फिर भी आ जानी है। दूसरा, ये जो पहले गुस्ताख होते हैं ना, उनको बाद में भी गुस्ताखी करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अपने माँ बाप के ही गुस्ताख हों वो बहन भाइयों से कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो किसी और की गुस्ताखी कर लेंगे। तो ये अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब इन्होंने पहले भी ऐसे ही किया था, तेरे साथ कर रहे हैं, तो इनके लिए तो कोई ये अजीब शय नहीं।
पिछले जुमे मैंने एक जुमला आपसे कहा था, उस पर भी कुछ लोगों को परेशानी हुई है, मैं उसकी वजाहत कर दूं। मैंने आखिर में एक बात पिछले जुमे कही थी कि फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ न किया करें। तो कुछ लोगों ने ये समझा कि शायद मैं दुआ से मना कर रहा हूँ, हालांकि वो आप सुनेंगे ना तो उसमें एक वजाहत मैंने बयान की थी कि अगर 2 अरब मुसलमान या 190 करोड़ मुसलमान सारे मिलकर एक पानी की बोतल फ़लस्तीन वालों को नहीं दे सकते तो ना करें दुआएं उनके लिए। क्या ज़रूरत है दुआएं करने की? मिस्र वाले उनके लिए बॉर्डर नहीं खोल रहे, शाम वाले नहीं खोल रहे, उर्दन वाले बॉर्डर नहीं खोल रहे। ये मैंने आपसे कहा था कि जब अल्लाह कहता है कि उन मजलूमों तक पहुंचो और तुम्हें अमेरिका कहता है कि नहीं खोलने, अब बात तुम अल्लाह की तो नहीं मानते, तुमने तो अमेरिका को अल्लाह बना लिया है। तो जब अब तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा अमेरिका है तो फिर दुआएं भी उससे मांगो, उस अल्लाह से क्यों मांगते हो जिसका कहना नहीं मानते? क्यों ये जुल्म करते हो अपने ऊपर भी? कुरान करीम कहां ये बात कह रहा है? मैं तो उन ताकतवर हलकों से जिनके इख्तियार में ये चीज है उनको ये बात कह रहा हूं। ग़ज़वा तबूक के मौका पे आपने वो जुमे में तफसील से बात, जब हमने ग़ज़वा तबूक बयान किया था, 2 किस्म के लोग थे ना। एक वो थे जो सुस्ती की वजह से पीछे रह गए, उनको सजा दी गई, और एक वो थे जो रोते हुए वापस गए थे और कहते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सवारी का एहतिमाम करें। यह सूरह तौबा का जब हमने दर्स दिया था उसमें तफसील से बात बयान की थी। अब ये जो लोग जिनके पास सवारियां नहीं थी, जो मजबूर थे और रोते हुए अपने घरों को वापस गए थे, अल्लाह ने क्या फरमाया था? अल्लाह ने फरमाया था मेरे महबूब ये तेरे साथ तो नहीं जा सके, लेकिन सारे सफर में ये तेरे साथ हैं, हर मंजिल पे तेरे साथ हैं और तबूक तक तेरे साथ हैं। जो मजबूर हैं वो दुआ करें, उनको मैं नहीं कह रहा, मैं तो उनसे कह रहा हूं जिन्होंने अल्लाह को अपना हाकिम नहीं माना, जो अल्लाह ताला की हाकिमियत का इनकार कर रहे हैं, जिनको अपनी भूख और प्यास की पड़ी हुई है। जाहिर है उन्होंने दुनिया की दौलत इकट्ठी की हुई है, उनको ये फिक्र है कि ये ज़ाया हो जाएगी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा अगर हमने अमेरिका को और यूरोप को नाराज़ कर लिया, अगर हमने IMF को, वर्ल्ड बैंक को नाराज़ कर लिया। उनके नज़दीक अल्लाह की नाराज़गी कोई अहमियत नहीं रखती। ये कैसे, ये अकल मानती है कि एक तरफ 80 लाख हों और एक तरफ 190 करोड़ हों और उनकी जुर्रत ना हो कि वो एक पानी की बोतल वहां तक पहुंचा सके? वो वीडियो आपने देखी है कि अब वहां पे अद्वियात नहीं है। और मैं उस दिन हमारे सेनेट में एक खिताब हो रहा था, चंद जुमले उस सेनेटर ने कहे। उसने कहा कि ए फ़लस्तीन वालों, हम अपनी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चे ज़िबा होते देख रहे हैं, लेकिन हम 25 करोड़ कुछ नहीं कर सकते।
हम तुम्हारे घरों को मिस्मार होता देख रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और वो ज़ख्मी बच्चे अपने माँ बाप की डेड बॉडी से लिपट के रो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और आखिर में उसने जो जुमला कहा था, उसने कहा था कि हम तो उन जालिमों का नाम नहीं ले सकते। हमारी क़यामत वाले दिन अल्लाह से शिकायत न करना, हम तो करेंगे लेकिन हम तभी कर सकते हैं कि अगर हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि अगर आज भी हमें मौका मिले, हमारे लिए बॉर्डर खोल दिए जाएं, तो हम पलट के अपने घरों को नहीं देखेंगे बल्कि अपने भाइयों की मदद तक पहुंचेंगे। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, क्या तैयारी है? अगर आज हजरत इमाम मेहदी तशरीफ ले आए तो क्या फिर हम उनका साथ नहीं देंगे? क्या तैयारी है हमारी? ज़हनी तौर पे हर वक्त इस जिहाद के लिए तैयार रहना है। और कुरान करीम ने, मुझे इतना दुख हुआ उस दिन गुजरांवाला जब मैं गया, 11 करोड़ रुपया, एक कह रहा था हमने अपनी तंजीम से 2 करोड़ इकट्ठा कर लिया है। किस लिए? वो जी फ़लस्तीनियों की मदद के लिए। इस हद तक हम गिर गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने फ़लस्तीनी सहाफ़ी की आवाज़ आप तक पहुंचाई थी, फ़लस्तीनी बच्चों की आवाज़ आप तक पहुंचाई थी। उन्होंने पता क्या कहा था? फ़लस्तीनी बच्चों ने ये आवाज़ दी थी, उन्होंने कहा था हमारे लिए दुआ न करना, हमें मुर्दों की दुआओं की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इल्म हो गया है, तुम सारी जिंदगी हमें बताते रहे कि इस्राइल ने फ़लस्तीन पे कब्जा किया है। हमें तो आज इल्म हुआ है कि हमारे ऊपर तो इस्राइल का कब्जा नहीं है, तुम्हारे ऊपर इस्राइल का कब्जा है। तुम मुर्दा हो गए हो और हमें मुर्दों की दुआओं की जरूरत नहीं है, हमें किसी जिंदा की दुआ की जरूरत है। और उन्होंने कहा था कि जिंदा सिर्फ हम हैं, तुम जिंदा नहीं हो। और अल्लामा इकबाल ने भी उस वक़्त भी ये फरमाया था कि खुदा चूंकि जिंदा है, हय्युन कय्यूम है, वो जिंदों का खुदा है, वो मुर्दों का खुदा नहीं है। ये मैंने उनकी आवाज आप तक पहुंचाई थी। अब वो कह रहे हैं कि यहां कंटेनर लगे हुए हैं तुर्की के, मलेशिया के, सामान की कमी नहीं है। वो जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा था कि डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए, वो बच्चे का जख्म सीने लगा, उसने कहा कि ये वो बेटा दवाई नहीं है कि मैं इसको सुन कर लूं, फर्स्ट एड के लिए पैरासीटामोल नहीं है, पैनाडोल नहीं है। और वो बच्चा कह रहा है डॉक्टर साहब आप जख्म सीना शुरू करें, मैं कुरान की तिलावत शुरू करता हूं। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये मुर्दा कौमें हमारे लिए दुआएं ना करें। और अब उनकी लाशों पे हमने चंदे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ये जिल्लत और रुसवाई उन्होंने कब कहा है कि हमें पैसे भेजो? ये हमारी हालत हो गई है। उनको तो अपने कुरान पे आज भी मान है। उन्होंने कहा जिंदा सिर्फ हम हैं, तुम जिंदा नहीं हो, और हमें मुर्दा लोगों की दुआओं की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो जो ग़ज़वा तबूक वाला वाक़या मैंने आपसे बयान किया था, ज़हनी तौर पे, फ़िक्री तौर पे, जाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह, तैयार रहें अपने माल और अपनी जान के जिहाद के लिए तैयार।
ये शायद उस दिन बातें बहुत सी रह जाती हैं, बहुत सी करने वाली होती हैं, कि जिसने कोशिश के बगैर दुआ की उसने अल्लाह की तौहीन की। जिस शख्स ने कोशिश के बगैर दुआ की उसने अल्लाह की तौहीन की है। ये पिछले जुमे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 80,000 में से 313 रह गए, 1,03,313 में से रह गए 313। अब वो 313 खड़े हो जाएं बातिल के सामने और फिर दुआ करें, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना। कोशिश के बगैर दुआ ना करें। तो जब आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं, आपके दिल में वो फिक्र है, वो हदीस हमेशा जहन में रहे कि मुसलमान जस्दे वाहिद की मानिंद हैं, एक जिस्म की मानिंद हैं। क्या समझते हैं कि ये खून उनका रिस रहा है? मेरे पाँव में से खून निकल रहा हो तो मेरे हाथ क्या कहेंगे कि हमारा पाँव से क्या ताल्लुक? मेरी आँख क्या कहेगी मेरा पाँव से? जब पैगंबर फरमाए कि तुम एक जिस्म हो, तो क्या फ़लस्तीन वालों का खून हमारा खून नहीं है? वो बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं? वो ख़वातीन हमारी माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं? यार क्या जुल्म है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि देखो सामान की कमी नहीं है, और हमने उनकी डेड बॉडियों पे यहां चंदे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इस हद तक गिर गए हैं हम। फिर मैं उस दिन गुजरांवाला उनको मना, मैंने कुछ सादा लोग बेचारे जज्बात में आके पैसे दे रहे थे, मैंने कहा उनको पैसों की ज़रूरत नहीं, आप ज़हनी तौर पे उस जिहाद के लिए तैयार रहें और फिर उनके लिए दुआ करें। बस उन्होंने यही एक पैगाम दिया है कि तुम मुर्दा हो और हमें मुर्दों की दुआओं की ज़रूरत नहीं, हम जितने भी हैं हम खड़े रहेंगे। उनकी ज़ुबान से कभी आप गिला नहीं सुनेंगे, इसलिए कि वो ज़हनी तौर पे जिहाद के लिए तैयार है। उनसे कहा गया है, इसराइल ने कहा है कि हम 18 अरब डॉलर देते हैं, फ्रांस ने कहा है, अमेरिका ने कहा है, तुम मशरकी ये जो इलाका है गज़ा का वहाँ चले जाओ, यहाँ हम एक छौनी जो है। उस दिन हसन नसरुल्लाह ने वो अपने खिताब में कहा था कि अरबो तुम क्या समझते हो, चलो तुम दीन को छोड़ो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्रेटर इसराइल में तुम्हारे सारे ममालिक आ रहे हैं, तुम अरबों की लड़ाई समझ के ये इनका साथ दे देते। अब ये जो गज़ा का एरिया है जहां ये सारा जुल्म और सितम हो रहा है, मैं क्या क्या अपने दिल के दुखड़े आपको सुनाऊं। यूरोप का टेलीविज़न एक मौसीकी का प्रोग्राम कैंसल कर देता है। पूरे यूरोप के लिए वो एक मौसीकी का प्रोग्राम था, उसको कैंसल कर दिया इसलिए कि आज गज़ा में एक हॉस्पिटल पे हमला हुआ है और वहाँ पे बेगुनाह बच्चे और औरतें मारी गई। तमांचा है मुसलमानों के मुंह पे, जोरदार तमांचा है। और हमारे पंजाब में आपको पता है कि ये आज के ये जो 28 से लेके 12 तक मौसीकी के प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारी पंजाब हुकूमत के अंडर ये काम हो रहा है। गुलूकार बुलाए जा रहे हैं, शहीदों की लाशों पे क्या खुशी मनाई जा रही है। हाँ, वो सारे मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मैं तो अपना रोना रो रहा हूं। इसलिए उन फ़लस्तीनियों ने कहा है कि हमें मुर्दों की दुआओं की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी जिंदा की दुआ की ज़रूरत है।
तो वो ग़ज़वा तबूक का कुरान करीम ने बयान किया कि तुम ग़ज़वे पे नहीं जा सके, लेकिन अल्लाह तो दिलों को देखता है ना, तुम्हारे दिल में तड़प कितनी है। तुम नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे लिए बॉर्डर नहीं खोले जाते, तो वो जो दिल में कैफियत है अल्लाह वो देखेगा। घर में अकेले बैठे हुए तुम्हारी परेशानी को अल्लाह देखेगा। तो इसलिए वो जो गलत तर्जुमा लोग कर लेते हैं, ये बात मैंने कही थी कि ये जो जालिम बॉर्डर नहीं खोल रहे, उन तक पानी की बोतल अद्वियात नहीं पहुंचाने देते, वो ना उनके लिए दुआएं करें। उन्होंने कहा कि ना हमारे लिए दुआओं का एहतमाम करो। बहरहाल बात आज फिर अधूरी रह गई। अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए, हमारे ऊपर रहम फरमाए। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को इस्तेहकाम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल